हेलो मेरे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो 720 में से 720 है ना, वो काफी ज्यादा बच्चे हैं। लगभग 89 बच्चे, मुझे यहाँ पर सूचना दी गई है, इंफॉर्मेशन मिली है। तो बेटा, टॉप 100 जो खत्म हो रहा है आप लोगों का, ये लगभग 720 से लेकर 719 या 718 पर खत्म हो रहा है। ये पहली बार ऐसा विचित्र खेल देखा गया है कि सभी को पता है कि भैया, जब आप देखो, जब आप पूरी तरीके से बेटा यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सही कर दोगे तो आपके 720 में से 720 आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल होता हुआ आजकल के एग्जाम में दिख रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने मान ली। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ भी देते हो ना, एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हो, जब एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप लोगों के पास 716 नंबर आने चाहिए, और जब आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आप लोगों के 715 नंबर यहां पर आने चाहिए। ठीक है, 716 और 715 नंबर यहां पर आने चाहिए। लेकिन इस बार के एग्जाम में जो रिजल्ट आया है वो देखा जा रहा है 719 भी आ रहे हैं और 718 भी आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार की यहां पर एग्जाम के अंदर दिक्कत हुई है। अब हम ये भी बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जाम में दिक्कत हुई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन मतलब है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे 100 में से भी 720 वाला 720 तो सेफ है, वो सेफ है। लेकिन बाकी की रैंक डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कर लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया है, मेरे 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, 70 से ज्यादा किसी के नहीं आ रहे हैं, तो उस 70 को ही उन लोगों ने क्या मान लिया है, 100 मान लिया है, 720 मान लिया है जैसे। और उससे कम आने वाले को फिर उन्होंने 719 718 इस तरीके का कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उन लोगों ने अपनाया है। इसका क्लेरिफिकेशन एनटीए को खुद देना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एनटीए ने धांधली करी है या एनटीए ने गलत किया है, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि शायद हम लोगों को उनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा हो, इसलिए हम लोग ये कह रहे हो कि नहीं भैया, गलत है गलत है गलत है। लेकिन जब वो लोग आकर जस्टिफिकेशन देंगे कि उनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसा है, तब जाकर बातें क्लियर होंगी कि उन लोगों ने किस तरीके से 720 के बाद 716 715 ना देते हुए 719 718 दिए हैं। ये चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी। हम लोग अपने हिसाब से बेटा कुछ भी यहां पर हेर फेर करके अगर बोलना चाहें तो वो चीज गलत हो जाएगी बेटा। एक एजेंसी के तौर पर, एक एजेंसी के खिलाफ बोलना एक गलत भी हो सकता है ना, जब तक कि पूरी जानकारी हम लोगों के पास ना हो। भाई, अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो जैसे ये ट्विटर पर, एनटीए की ट्विटर पर ऑफिशियल हैंडल पर ये चीज जो आई है कि भैया रिजल्ट आउट हो चुका है, ऑफिशियल nta.ac.in/नीट पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जाकर अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हो, ये उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा उसके नीचे ही उन लोगों ने एक और जानकारी दी कि एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 5/5/2024। यानी कुछ बच्चे ऐसे थे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन लोगों को बेटा, जैसे हिंदी मीडियम के थे स्पेशली, उनको भी बहुत दिक्कत आई थी, तो उन लोगों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। ठीक है, मतलब पेपर गलत बांट दिया गया और उन लोगों को टाइम कम मिला। इस वजह से ये भेदभाव होता है अक्सर यार, पता नहीं हम लोगों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। जब आपको पता है कि हिंदी मीडियम फॉर्म में साफ साफ लिखा जाता है कि भैया हम हिंदी मीडियम के हैं, हम इंग्लिश मीडियम के हैं, तो तुम लोगों को काउंट करना नहीं आता है क्या, गिनती नहीं आती है क्या, क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है वहां पर। तो उन सारी चीजों के बदौलत बच्चों ने एनटीए पर केसेस फाइल किए हैं। ठीक है, और उन केसेस में वहां पर आप लोगों से पूछा गया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आप लोगों ने बेटा वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया है बच्चों का परसेंट में। ठीक है, which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court judgment dated 13/6/2018 को was implemented to address the loss of time faced by the candidates of NEET UG 2024. The loss of examination time was concentrated and such candidates were
कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, और आपने वो ग्रेस मार्क किस बेसिस पर दिए हैं इसका जस्टिफिकेशन आपको देना है, और उसी के बेसिस पर कैंडिडेट कैन बी, है ना, यहां पर आप लोगों को 718 और 719 का भी जस्टिफिकेशन देना है। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर एक बोल सकते हो कि ये जस्टिफिकेशन देने वाली बात है। जब तक आप इस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धांधली हुई है, हम बस आप लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि किस तरीके से यहां पर आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया है, और ये 719 और 718 कैसे आए हैं, क्या आपने यहां ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्या बोनस मार्क्स दिए हैं, क्या किया है, उसका जस्टिफिकेशन आप लोगों को देना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई मजाक बना के रख दिया है आपने एग्जाम का, एक नेशनल लेवल के एग्जाम का मजाक बना के रख दिया है आपने। इतना इजी पेपर, आपने कोर्स कम कर दिया है, आपने चीजें हटा दी है कोर्स में से, बच्चा क्या ही तैयारी कर रहा है, बच्चों का एग्जाम का लेवल अपने एक स्कूल लेवल का एग्जाम बना दिया, एक नेशनल लेवल के एग्जाम को। 720 में से 720 आ रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं आप लोगों को उन बच्चों के साथ जस्टिस करना पड़ेगा जो वाकई में हार्ड वर्क कर रहे हैं, वाकई में हार्ड वर्क कर रहे हैं। 720 में से 720 वाले बच्चे 89 बच्चे, जैसे अभी मैं कोटा में हूं बेटा करंटली, तो कोटा में मुझे पता लग रहा है कि इधर उधर से बहुत सारी जगहों से, इनफैक्ट पीडब्ल्यू से भी 720 में से 720 आ रहे हैं। मतलब एक बच्चे का मान सकते हैं, दो बच्चे का मान सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम के लेवल को इतना जरूर कीजिए कि भाई उस एग्जाम की डिग्निटी बनी रहे, उस एग्जाम की वर्शिप बनी रहे, उस एग्जाम की कीमत बनी रहे। थोड़ा सा लेवल को अप कीजिए, थोड़ा सा एग्जाम के लेवल को अप कीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा एग्जाम के लेवल को अप कीजिए। एग्जाम को स्कूल के एग्जाम की तरह मत बनाइए दोस्त, थोड़ा सा एग्जाम के लेवल को अप कीजिए ताकि चीजें कंसोलिडेट हो सके। ठीक है, बच्चों को एक फेयर चांस मिल सके और बच्चे भी इस एग्जाम को सीरियस ले लें, वरना कभी कभी ऐसा भी होगा अगर अब यही सिलसिला चलता रहा तो बच्चे ये सोचने लग जाएंगे यार ये एग्जाम तो मजाक है, हम एक इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल यहां पर 720 कर लेंगे, या इसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एग्जाम का लेवल बढ़ाना चाहिए। क्यों यार, 720 में से 720, चलो मान लो किसी के 5-7 क्वेश्चन बाय मिस्टेक, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए यार, 560 वाले का से लेकर 680 वाले का क्या कसूर है, 680 वाले का क्या कसूर है, दोनों में दिमाग बराबर है भाई, जो 680 ला रहा है वही बच्चा 720 भी ला रहा है, बस इसके बच्चे के कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई इसलिए इसके 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए और इसने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो इसके 720 आ गए। इन बच्चों का क्या कसूर है जो 560 से 680 नंबर ला रहे हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है। मैंने देखा है अभी कि एक 645 बच्चा है हमारे हिंदी मीडियम का, उसकी रैंक आ रही है तकरीबन 34,000, मेरे को एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, 34 से 35,000 रैंक उसकी आ रही है। और एक बच्ची है मुझसे ही पढ़ी हुई थी कोटा विद्यापीठ में, उसके तकरीबन आ रहे हैं बेटा 626 उसके नंबर आ रहे हैं और उसकी रैंक शायद 56 या 57,000 के आसपास आ रही है। तो क्या इन बच्चों ने मेहनत नहीं करी क्या? सबने मेहनत करी है, लेकिन एग्जाम का कुछ फॉर्मूला ही ऐसा आप लोगों ने बना दिया है कि क्रेडिबिलिटी लगभग बहुत कम हो चुकी है। तो बेटा इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को आप लोगों को बचाना है। एनटीए से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया जो भी अनफेयर यहां पर बच्चों के साथ हुआ है उस अनफेयर को आप लोग यहां पर पूरा कीजिए, फेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन बताया है
उसका फॉर्मूले का जस्टिफिकेशन आप बच्चों को दीजिए, बच्चों को पूरा समझाइए आकर। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट हमारी भी है, सभी बच्चों की तरफ से है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा यहां पर कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा आप एग्जाम के लेवल को अप करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो मेहनती बच्चा है, जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, उसको इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी देखते हैं कि क्या यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट निकल कर आ रहा है और एनटीए क्या जस्टिफिकेशन देखता है, इसी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग घबराइए मत, डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी पीडब्ल्यू की टीम आप लोगों के साथ है बेटा। जब मिलकर साथ एक दूसरे का देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और आपके इस संघर्ष में हम लोग सभी आपके साथ हैं बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर जस्टिफिकेशन एनटीए देते हैं, और फिलहाल के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, रिजल्ट आ चुका है ना। और उठने का समय है, जो लोगों के बिल्कुल ही कम नंबर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये उठने का समय है बेटा आप लोगों का, ठीक है। उठेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष की कहानी फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बस यही जानकारी आप लोगों को आज देनी थी। मिलते हैं बेटा आप लोगों से क्लासेस के अंदर। धन्यवाद।